प्यारे बच्चों, वेक्टर में जोड़ना, घटाना, घटाने के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपने करे भी, पूछे भी, पर कुछ बच्चे बहुत कम पूछ रहे हैं। उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बच्चों आपके साथ, इसलिए वक्त के साथ चलते रहें। न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा करोगे उतने मजबूत होगे, नहीं तो अभी इस समय सब आसान आसान सा दिखता है, बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे सब बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, सिर्फ लगने से नहीं होता आसान, होने से होता है आसान, और वो होना करने से होगा। न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, हिम्मत नहीं है तो मत करो, अगर नहीं हिम्मत है तो मत करो फिर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा डॉक्टर, नर्स और स्वीपर भी चाहिए होता है, बैलेंस है, ठीक है। इसलिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आप बच्चे समझदार हैं। नेक्स्ट, वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम दो वेक्टर्स का जोड़ना और दो वेक्टर का घटाना सीखा था, अब हम इनटू करना सीखते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यार ये मत देखो, ये मत देखो, इंडिविजुअल हेड डालते रहो। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद ए स्केलर, सुन लो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर, या प्रोडक्ट बिटवीन ए स्केलर एंड वेक्टर, ऐसे लिख दो, लिख दो। ये हेडिंग डालने के बाद सुने ढंग से कि एक लाइन लिखनी है बस। ये अगर वेक्टर ए है और उसमें मुझे किसी स्केलर की, इसे समझते हो, नो डायरेक्शन ओनली वैल्यू से इंटू कर दो, 3 से इंटू कर दो, ये बन गया 3 वेक्टर है। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देने पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पर डायरेक्शन वही रहेगी। बेहद इंपॉर्टेंट नोट, इतना था, इतना और हो गया, इतना और, ये हो गया थ्राइस, पर डायरेक्शन रिमेन्स सेम। किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर के इंटू करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पर डायरेक्शन वही रहेगी। अगर हाफ से इंटू करते हैं 1.2 तो मैग्नीट्यूड आधा रह जाएगा, पर डायरेक्शन वही रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितना आपको ये आसान लग रहा है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। इस बेस्ड न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हो सकें करें। लिख लो एक स्टेटमेंट, सुन लो पहले ढंग से। व्हेन ए वेक्टर is multiplied by a scalar, then its magnitude changes but direction remains same। ये स्टेटमेंट लिख दें और ये डायग्राम, ये काम तो हो गया इतना। ये काम अपडेट कर लो फटाफट, इसके बाद देखना आगे का पोर्शन। हैंड डाल दे, स्टेटमेंट लिख दे, ये डायग्राम बना लो। स्केलर का वेक्टर से प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया। स्केलर का स्केलर से प्रोडक्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब बचा तो बचा क्या, वेक्टर का वेक्टर में प्रोडक्ट, ये है खतरनाक बस, ठीक है। तो वेक्टर में, किसी वेक्टर में वेक्टर का ही प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे स्केलर क्वांटिटी आती है, और एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे
वेक्टर क्वांटिटी आती है। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो वर्क होता है, वर्क इनटू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, पर फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, परंतु वर्क वेक्टर नहीं। तो एफ और डी के बीच में ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे एक स्केलर क्वांटिटी आती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसे बोलते हैं टॉर्क। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच में खास तरह का डॉट होगा तो वेक्टर भी आ सकता है, और खास तरह का डॉट होगा तो स्केलर भी आ सकता है। दो प्रकार के हैं ये। बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऐसे दिया आपको कि इसका अस्तित्व है। ए और बी के बीच में एक ऐसा प्लॉट करने से जिससे स्केलर क्वांटिटी आती है, इसके ऊपर ये वीडियो समर्पित है। ठीक है, अगली वीडियो में इसकी बात करने, पहले तो उसके न्यूमेरिकल्स करोगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े जरूरी हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जिससे स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, और इसको शो करता है डॉट से, बड़ा यूनिट लगाते हैं डॉट, रीड एज ए डॉट बी। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं इसकी बात हम करेंगे बाद में। अब आपका फोकस एक जगह आना चाहिए कि हम दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट करने जा रहे हैं जिससे स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, और ऐसा का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। अब आप हेड डालें नेक्स्ट, स्केलर बैड में देना डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो आप ऐसे लिख दो स्केलर ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट। ओके, एक एक बात इसकी सुनते रहना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया तो बहुत बड़ी बात आपके हाथ तक जाएगी, और इस पर प्रैक्टिस नहीं करी तो इतनी आसानी से निकल भी जाएगी हाथ से। तो भैया क्या था, ये था तो कुछ भी, ऐसे रहोगे, पागल जैसे रहोगे। पर मैंने पहले बता दिया, अगर पढ़ने को मन ना करते तो ना करें, वो व्यवस्था है। ठीक है, हर कोई बड़ा नहीं बनता, इसलिए पढ़ने का मन कर रहा हो तो पढ़े। ठीक, पहला पॉइंट, ए डॉट बी करने के बाद कैसी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी आएगी। ओके, दूसरा पॉइंट, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है और एंगल बिटवीन देम थीटा है, ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा। इनके ऊपर एरो नहीं लगे हुए हैं, ये सिर्फ पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और अब मैं से इनटू बोल सकता हूँ, ये स्केलर सेंस है, यहाँ इनटू नहीं बोल सकता, यहाँ डॉट ही बोलना पड़ेगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, जिनके बीच में एंगल है। और ये एंगल जब मान्य होता है जब दोनों वेक्टर इस पॉइंट से जा रहे हों या दोनों आ रहे हों। अगर एक आ रहा है दूसरा जा रहा है तो वो एंगल ही माना जाएगा उनके बीच में। आने वाले को आगे बढ़ा देना जाएगा तो फिर वेक्टर ए ही हो तब। ओके, आई डॉट आई
सोचिए क्या होता है। पहले वाला का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाला का मैग्नीट्यूड, अरे बोल तो नहीं गए आई जे के क्या होता है, ये वो वेक्टर है जिनकी वैल्यू 1 होती है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन एक्स, आई की बात कर रहा हूँ, और जे वाई कह रहा हूँ, लंबाई 1 मैग्नीट्यूड 1, और के जेड कह रहा हूँ यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड कितना होता है इन सबके आई जे के 1 1 1। पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल वेक्टर आई होता है एक्स के अलोंग, और ये भी आई है, ये भी एक्स के अलोंग ही होगा, दोनों अलोंग एक्स, द एंगल बिटवीन देम 0, cos 0 is 1, 1 into 1 into 1 1। अगर जे डॉट जे निकालता है 1 into 1 into cos 0, 1 into 1 into cos 0, each are 1, each is 1, I dot I, j dot j, k dot के all are 1। आई डॉट जे की बात करें, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस, एंगल बिटवीन देम आई ये एक्स के अलोंग होता है और जे वाई के अलोंग, तो क्या बनेगा इनके बीच का एंगल 90, और कॉस 90 0, ऐसे जे डॉट के और के डॉट आई ये सब क्या होंगे 0। अगर इनके मैग्नीट्यूड कुछ और भी होता है, एक का 11 एक का 10, तभी कॉस 90 से तो 0 ही होंगे। यानी दो वेक्टर कितने भी मैग्नीट्यूड के हैं अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट तो 0 ही आना है कि कॉस 90 आएगा। इसलिए a note लिखें, if vector A is perpendicular to vector B, then their dot product is always 0। ओके, और एक आखिरी नोट लिखिए, ये कर लिया सारा। ऑनलाइन है मेरे बच्चों, पॉज करके लिख सकते हो, रिप्ले भी कर सकते हो। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i, a2j, a3k, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल, यहाँ a की वैल्यू रखोगे, फिर डॉट, फिर b की वैल्यू रखोगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में करोगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में करोगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में करोगे। तो जब मैं इसकी इसमें करूँगा a1 b1 तो स्केलर्स है, a1 b1, और i डॉट i की वैल्यू क्या बताई थी 1 इंटू 1 हो गया। फिर इसकी इसमें करोगे a1 b2 चलो ठीक है, पर i डॉट j क्या हो जाएगा, आई बताया 0, और i डॉट k भी 0। इसकी तीनों में होगी, जे डॉट आई भी 0, जे डॉट के भी 0, बस जे डॉट जे 1 होगा तो ये बचेगा बस a2 और इसी तरह से a3 b3। जब कोई दो वेक्टर्स आपको दे रखे हो आई जे के रूप में और उनका डॉट प्लॉट करना हो तो आई के कोफिशिएंट के आई के कोफिशिएंट में कर दो, जे की जे में, के की के, बस। ये थी डॉट प्लॉट से संबंधित जानकारी, ठीक है। इसकी अब मैं एक पिक भेज रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की और एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, ठीक है। अब पूरा फोकस मेरे बच्चों केवल और केवल डॉट प्रोडक्ट पे हो, केवल डॉट प्रोडक्ट पे। अब बच्चों मन लगा के काम करो, यही मेरी इच्छा है बहुत ज़्यादा। क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते?
ओके।